पाक अमरीका ताल्लुकात की ट्रेन बेहतरी के ट्रैक पर। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो का वजीर आजम इमरान खान को टेलीफोन, कामयाबी पर मुबारकबाद दी। मस्बत दो तरफा ताल्लुकात के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अफगानिस्तान में अमन दोनों मुल्कों के लिए अहम है, रहनुमाओं का इत्तफाक। ईद कुर्बान पर दावतों के सीन ऑन हैं। घर घर सजे दस्तरखान, मटन कढ़ाई, चांपे, कबाब, बिरयानी से मेहमानों की तवाज़ो हुई। शाम हुई तो पुराने दोस्त यार मिल बैठे हैं, यादें ताज़ा कर रहे हैं। रात में किसी ने बारबेक्यू पार्टी सजाई है तो कोई फूड पॉइंट्स की रौनक बढ़ाने निकल पड़ा है। दिन भर गोश्तखोरी के बाद आइसक्रीम का भी दौर चल रहा है। ईद हो और रान रोस ना कराएं हो नहीं सकता। शहर शहर रान रोस की दुकानों पर रश। नाश्ते में सिरी पाए के शौकीन पाए भुनवाने निकल पड़े। अंगीठियां सज गई, कीमा करने वाली दुकानों पर भी रश बढ़ गया। ईद की खुशी तफरीह के बगैर अधूरी। पार्क्स में रश। इस्लामाबाद के शहरी ईद का मजा लेने दामने कोह जा पहुंचे। लेक व्यू पार्क में कश्ती रानी के मजे लूटे। सवात वालों ने दरियाए सवात की मौजों पर सफर करके ईद के मजे लिए। लाहौर चिड़ियाघर में रश रहा। पेशावर वाले भी शेर चीते देखने चिड़ियाघर पहुंच गए। एक सा लिबास, एक सा अंदाज और सुरीले पश्तो साज। कराची हिल पार्क में पख्तूनों ने रवायती रक्स करके ईद की खुशियों में रंग भर दिए। सुहाने मौसम में कराची वालों के सी व्यू पर डेरे। कोई साहिल पर खेलता रहा तो किसी ने शोर मचाती मौजों से मौज मस्ती की। समंदर में नहाते 32 अफराद को पुलिस ने हवालात की सैर करा दी। ईद के पहले रोज जिन्होंने कुर्बानी ना की, उन्होंने आज सुन्नते इब्राहिमी अदा की। पैसों के लालच में मौसमी कसाईयों ने अपनी ही शामत बुलाई। उकाड़ा में अनाड़ी कसाई की सारी कारीगरी धरी की धरी रह गई। भैंसे ने तिगनी का नाच नचा दिया। हाफिजाबाद में बिफरा भैंसा बेकाबू होकर नाले में जा गिरा। रेस्क्यू एहलकारों ने 2 घंटे बाद निकाला। नए पाकिस्तान में भी पुराने मसाइल। कुर्बानी के बाद आलाइशों ने जीना दो भर कर दिया। लाहौर, कराची, पेशावर समेत हर शहर में एक ही मंजर, गंदगी और गलाजत के ढेर। लाहौर में नून लीग की जिले इंतजामिया ने बुग़्ज़े पीटीआई में सफाई न कराई। शहरी अजाब से दो चार। रोजनामा 92 न्यूज की खबर के मुताबिक लीगी चेयरमैन को ईद के तीनों रोज सफाई न कराने की हिदायत। शिमाली वजीरस्तान के इलाके डंडकले में बारूदी सुरंग का धमाका। ISPR के मुताबिक हवलदार अहमद खान शहीद हो गए, 3 एहलकार जख्मी। अहमद खान शहीद का ताल्लुक मियां वाली से था। पसमानदगान में बेवा और 3 बच्चे छोड़े गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईद के तीसरे रोज ही वफाकी काबीना की बैठक बुला ली। वजारतों से मुतल्लिक उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। वज़ीर आज़म कल वजारत खारजा का दौरा भी करेंगे। पंजाब काबीना की तश्कील पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। काबीना का हतमी ऐलान पीर को मुतवक्के। पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण केस जीत लेगा। ठोस सबूत मौजूद हैं। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी पुरुमीद कहते हैं, इमरान खान की रहनुमाई में हमें कुछ तल्ख फैसले करना होंगे। कौम को तैयार रहना पड़ेगा।
रेलवे में आराम हराम है का नारा दिया है। अवाम मुझसे लेकर सबका एहतसाब करे। नहीं चाहता कि जब वजारत छोड़ूं तो मेरा मुंह भी काला हो। वजीर रेलवे शेख रशीद की गुफ्तगू। कहा जहेज में 40 अरब खसारा मिला। आधा रेलवे नैबजदा है। आइंदा चंद रोज में पुलिस की तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की भारतीय रियासत केरला में सैलाब मुतासरीन को मदद की पेशकश। कहा पाकिस्तानी अवाम सैलाब मुतासरीन के लिए दुआगो हैं। पाकिस्तान इंसानियत के तहत हर किस्म की मदद के लिए तैयार है। अदब और सहाफत का बड़ा नाम दुनिया से चला गया। पाक भारत अमन के लिए कोशां रहने वाले भारतीय सहाफ़ी कुलदीप नायर 95 बरस की उम्र में चल बसे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का इजहार अफसोस। कहा कुलदीप नायर ने अपना कलम नफरतें मिटाने के लिए इस्तेमाल किया। उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। ट्रंप की खुशफहमियों पे कौन न मर जाए ए खुदा। कहते हैं ना, अगर मेरा मौखिजा किया गया तो मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी, स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगी, लोग गरीब हो जाएंगे। एक सदर जिसने अजीम काम किए, उसका मौखिजा कैसे किया जा सकता है? एशियन गेम्स में पाकिस्तान का पहला मेडल। कबड्डी के सेमीफाइनल में जनूबी कोरिया के हाथों शिकस्त का सामना। कांसी का तमगा हिस्से में आया। He goes again, goes big, that's up in the air, and it's six. Shahid Afridi, a beauty, what a win! एशिया कप में पाक भारत हाई वोल्टेज मारिका 19 सितंबर को होगा। हतमी शेड्यूल जारी। इवेंट के बड़े मैच के सब टिकट्स हाथों हाथ बिक भी चुके। गवादर और मकरान की सकाफती झलक कोख बातील के मेले में रंगारंग मेले में शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। स्टेज ड्रामे, खाके, म्यूजिकल शोज पेश किए गए। और 92 न्यूज पर सितारों की कहकशां ने ईद की खुशियों को 4 चांद लगा दिए। रंग बिरंगे प्रोग्राम आज और कल भी आपका वक्त हसीन बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज यूके के साथ मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया में पेश आने वाले हालात और पाकिस्तान के वाकयात का तज़किरा होगा इस बुलेटिन में। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ नीलम असलम। आगाज करेंगे बड़ी खबर से। पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ अमेरिका का पहला आला सतह पर राबिता हुआ है। अमेरिकी वजीर खारिजा माइक पोम्पियो ने वजीर आज़म इमरान खान को टेलीफोन किया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा ने पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। वजीर खारजा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात को बाहमी एतमाद की बुनियाद पर मजबूत बनाना होगा। इमरान खान को कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाने और हुकूमत बनाने पर मुबारकबाद भी दी। भारतीय रियासत केरला में सैलाब से तबाही। इमरान खान का इजहार अफसोस। इमरान खान ने कहा कि तमाम पाकिस्तानी केरला के सैलाब मुतासरीन के लिए दुआ गो हैं। और इसके साथ साथ इमरान खान ने यह भी कहा कि नए ख्वाहिशात भी हैं और पाकिस्तान हर किस्म की मदद फराहम करने के लिए भी तैयार है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह सब कुछ ट्वीट के जरिए बयान किया है।
पाक फौज का एक और बहादुर जवान धरती पर कुर्बान हो गया। शुमाली वजीरिस्तान में बारूदी सुरंग धमाका हुआ और 38 साला हवालदार अहमद खान इस वतन पर अपनी जान कुर्बान कर गए। और सिर्फ यही नहीं, 3 जवान जख्मी भी हुए हैं। ISPR के मुताबिक धमाके के वक्त आर्मी की बम डिस्पोजल टीम डनकले में मामूल के सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन में मसरूफ थी। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, पाकिस्तान के बहादुर एक और बेटे ने अपनी जान दे दी है, मुल्क की खातिर, मिट्टी की खातिर। शुमाली वजीरिस्तान में बारूदी सुरंग धमाके के नतीजे में पाक फौज का 38 साला जवान हवलदार अहमद खान शहीद जबकि 3 जवान जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक धमाके के वक्त आर्मी की बम डिस्पोजल टीम डनकले में मामूल के सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन में मसरूफ थी। शहीद होने वाले हवलदार अहमद खान का ताल्लुक मियांवाली से था। शहीद ने पसमानदगान में बेवा और 3 बच्चे छोड़े हैं। और अब कुछ बात करेंगे बड़ी ईद के हवाले से। तो ईद के दूसरे रोज भी फर्जंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ रहे। कहीं बड़े जानवर ज़िबा हुए तो कहीं छोटे जानवर अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम पर कुर्बान किए गए। गोश्त की तकसीम के बाद मज़ेदार पकवानों का सिलसिला शुरू हो गया है। घर घर बारबेक्यू की दावतों का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। ईद उल अजहा का दूसरा रोज मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में जानवरों की कुर्बानियां। किसी ने छोटे जानवरों की कुर्बानी की तो किसी ने बड़े जानवर कुर्बान किए। ईद के दूसरे रोज कसाबों की फरमाइशें कदरे कम हो गईं, लेकिन अनाड़ी कसाब भी सरगर्म अमल रहे। कुर्बानी के बाद दिन भर गोश्त की तकसीम का सिलसिला भी जारी रहा। शाम ढलते ही कल के मेहमान आज बन गए मेजबान और फिर शुरू हो गया बारबेक्यू का दौर। कहीं बना तिक्का बोटी, मलाई बोटी और कबाब तो कहीं चला कड़ाही गोश्त, अचार गोश्त और बिरयानी। खवातीन ने बनाए मजे मजे के पकवान और घर वालों ने खाए लगाकर दिलो जान, मगर साथ साथ सेहत का भी रखें ध्यान। ईद कुर्बान पर जहां लोगों को जी भर के गोश्त खाने को मुयस्सर आता है, वहीं इसारो कुर्बानी और एक दूसरे के दुख सुख बांटने का जज्बा भी पैदा होता है। गोश्त आपका, जायका हमारा। ईद उल अज़हा पर कराची में बारबेक्यू आइटम्स बनाने वालों का कारोबार चमक उठा है। दुकानदार खुशी से निहाल हैं तो शहरियों को भी मजे मजे के खाने से लुत्फानंदोज होने का मौका मिल रहा है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद ताबिश हमारे साथ हैं। ताबिश, ये ऑफर भी मौजूद थी? जी बिल्कुल, ईद कुर्बान में हर कोई लजीज पकवान खाना चाहता है। इस वक्त मैं एक रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ जहाँ पे लोग अपनी कुर्बानी का गोश्त लेके आ रहे हैं। यहाँ पे लजीज पकवान तैयार करवा रहे हैं। यहाँ पे बड़ी तादाद में रश है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग जमा है। यहाँ पे अपने कुर्बानी का गोश्त यहाँ लेके आ रहे हैं और यहाँ पे लजीज पकवान तैयार करवा रहे हैं। जी मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, जानते हैं इनसे कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने आज तैयार करवाई है अपने घर के लिए। जी बताइएगा। आज हम लोगों ने यहाँ पर ये बोटी वगैरह और अपना कबाब वगैरह तैयार करवाई है। असल दूसरा दिन है ईद का ना, खवातीन भी घर की थक जाती है काम करते करते, तो इसलिए हमने बोला कि बाहर से बनवा ले ताकि टेस्ट भी चेंज हो जाए जरा से। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हाँ इन्होंने लजीज पकवान बनवाए ताकि घर में जो खवातीन है उनको भी आराम मिले। ईद के दौरान ये भी बड़ी थक जाती हैं, इस वजह से ये भी घर में अपनी ईद अच्छी तरह एंजॉय कर सकें। जी बहुत शुक्रिया ताबिश इस हवाले से अपडेट करने के लिए। ईद कुर्बान पर कुर्बानी के जानवरों की रानें रोस्ट करने वालों का कारोबार भी खूब चमक उठा है। रान रोस्ट करने वालों ने मुख्तलिफ पैकेजेस मुतारिफ करवा दिए हैं। वो पैकेजेस क्या हैं, ये बता रहे हैं लाहौर से फहीम अमीन अपनी इस रिपोर्ट में। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के जानवरों की रान और रिब्स रोस्ट करने वालों ने जगह जगह अपने पैकेजेस के बोर्ड लगा दिए हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ने भी इन पेशकशों से फायदा उठाना शुरू कर दिया है। गोश्त रोस्ट करने के 300 से 400 रुपए किलो और रान रोस्ट करने के 1000 से 1500 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। रोस्ट करने वाले कहते हैं ईद के मौका पर इनका कारोबार बढ़ जाता है। मटन शाम होता है, चिकन बूटी, मटन बूटी होता है सर, सीख कबाब हो गए
और स्टेक वगैरह होगी सर, कढ़ाई। ईद पर शहरी रान और चांप के साथ साथ कबाबों से भी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। कैमरामैन शेर खान के साथ फहीम अमीन, 92 न्यूज़, लाहौर। अब बात करते हैं सैर सपाटे की। जी हाँ, हसीन और दिलफरेब मौसम ने कराची वालों की बड़ी ईद पर बड़ी खुशियों को बड़ा ही दोबाला करके रखा है। तगड़े ख्वाबों के बाद शहरियों ने साहिले समंदर का रुख कर लिया फाय। जी बिल्कुल, ठंडी लहरों से छेड़छाड़ और खूब तफरीह का अहवाल कराची से इस रिपोर्ट में। पहले दिन कुर्बानी, दूसरे दिन खूब मनमानी। हल्की बूंदाबांदी ने मौसम को किया लाजवाब, तो शहरियों का हो गया घरों में रहना मुहाल। तगड़े ख्वाबों के बाद हसीन मौसम का मजा लेने शहरियों ने किया साहिल का रुख। टीवी घूमने हैं, माशाल्लाह मौसम कराची का बहुत प्यारा है। बहुत सालों से, 2 साल से बोले थे इनको मुझे सीवीओ लेके आए, सीवीओ लेके आज लेके आए मुझे ये। फैमिलीज के साथ साथ नौजवान भी ईद की डबल खुशियों को दिल में समोते रहे। ऊंट और घुड़सवारियों का मजा भी लिया। गोलगप्पे भी खाएं, चाट भी खाएं, सब चीजें खाने में बहुत मजा आ रहा है जी। दिल फरेब मनाजिर हमेशा जिंदा रहें, इसीलिए साहिल पर आए लोगों ने इन्हें कैमरे में कैद भी कर लिया। ईद की खुशियों को दोबाला करने में बैरूने मुल्क पाकिस्तानी भी पीछे नहीं रहते। लंदन के निजी होटल में साहिर अली बग्गा और फिजा जावेद ने सुर संगीत का जादू ही जगा दिया। ईद की खुशियों में शामिल लोगों ने गुलकारों को खूब सराहा। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट। साहिर अली बग्गा ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि घर से दूर है मगर लंदन में शो करके ऐसा लगता है जैसे अपने वतन में मौजूद हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी ऑडियंस है यहाँ की, जितने पाकिस्तानी हैं बहुत प्यार मिला और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हम पाकिस्तान में नहीं हैं। तो यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी, जहाँ इतनी कम्युनिटी है पाकिस्तानी, सब एक फैमिली की तरह है, तो सब एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटते हैं अपनी। और वैसे भी आज ईद का दिन भी था, मेरी तरफ से सबको बहुत ईद मुबारक। लंदन में पहली बार गायकी का जादू जगाने वाली फिजा जावेद ने कहा कि उनको यहाँ बहुत पज़राई मिल रही है। अच्छा, द एक्सपीरियंस वाज सो एक्सट्रीमली ओवरवेलमिंग। पीपल वर एंजॉइंग लाइक एनीथिंग, और हमें बहुत अच्छा लगा कि हम यहाँ आकर अपने पाकिस्तान का कल्चर रिप्रेजेंट करें और म्यूजिक रिप्रेजेंट करें, और लोग बड़ी मोहब्बत से हमें सुन रहे हैं। शो के ऑर्गेनाइजर अतीक मलिक ने कहा कि कोशिश होती है अपने कल्चर और मुल्की रवायात को बरकरार रखा जाए। पिछले 25 साल से ये मिलन के शो कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और पिछले कोई 10-12 साल से गैप आया था क्योंकि काफ़ी हमने शो कर लिए थे। अब नए आज के दौर के जो सिंगर्स हम लेके आए हैं, जिसमें साहिर अली बग्गा, फिजा जावेद, सलीम जावेद और काफ़ी अच्छे बैंड हम लेके आए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे शो जा रहे हैं, और आज लंदन में भी है, आप देख रहे हैं। बड़ी अच्छी एक काविश है हमारी कि आज की जनरेशन को हम अपना म्यूज़िक, अपना कल्चर फेमिलराइज कराएं। शुरा का कहना था कि पाकिस्तान से दूर ईद जैसे त्योहारों पर अपने मुल्क को बहुत याद किया जाता है। मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी मिलजुल के रहते हैं, और ईद पे ये इन्होंने इकट्ठे मिल के ये शो देखा। जी, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सर्ट रहा, और आज यहाँ पे पाकिस्तान की बड़ी तादाद ने शिरकत की, और ईद 14 अगस्त के हवाले से एक कंबाइंड शो था। शुरा ने मजीद कहा कि ऐसी तकरीबात दियारे गैर में देश की याद भी ताज़ा कर देती हैं। दियारे गैर में ईद की खुशियां डबल हो गई हैं। बर्मिंघम में मारूफ पाकिस्तानी गुलकार अकरम राही की लाइव परफॉर्मेंस से हम वतनों के दिल ही जीत लिए गए। इस हवाले से देखते हैं बर्मिंघम से आबिद काज़मी की ये रिपोर्ट। पाकिस्तानी गुलकारों का कहना है कि बैरून मुल्क परफॉर्म करते हुए उन्हें बहुत पजीराई मिली। हमने अपने गानों में पाकिस्तानी सकाफत को बयान किया है। बर्मिंघम में जो शो हो रहा है उसके जो मेन फनकार हैं, किंग ऑफ फोक अकरम राही, उनका वेलकम करता हूँ बर्मिंघम में। इनको वॉर्म वेलकम अकरम राही साहब। और इनके साथ इस प्रोग्राम में रूबी अख्तर हैं, नॉटिंघम से आई हैं। हमारे तारक खान, ये नॉटिंघम से आए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा, और बड़ी खुशी हुई बर्मिंघम आके कि बर्मिंघम के लोग भी जिंदा दिल ने। बाकी तो साढ़े सारे शो माशाल्लाह जिथे जिथे असीं कीते ने फैमिली शो पैक होए ने, और ए भी पैक ही है। इहदे च कोई हमें इक्का दुक्का सीट वाली गल होए तो कोई गल नहीं, क्योंकि शादियां दी वजह से, लेकिन माशाल्लाह बहुत मजा आया और बहुत अच्छा शो है साडा बर्मिंघम दा। I'm a UK born singer, and it's always a privilege and a pleasure to sort of
support our own country, our own Pakistan, and celebrate Independence Day here in UK. And ऐसे ही लगता है कि अपने वतन में हैं हम। मेरे लिए सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये थी कि मैंने आज जो स्टेज शेयर किया वो हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट फोक किंग जो हमारे हैं फोक के आर्टिस्ट हैं उनके साथ मैंने शेयर किया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। रंगारंग तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक थी जो ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए यहाँ मौजूद थे। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बरतानवी होम ऑफिस के कंप्यूटर सिस्टम में खराबी के बायस सैकड़ों बच्चों के पासपोर्ट की तजदीद ना हो सकी। सिस्टम में खराबी की वजह से सैकड़ों अफराद से दोबारा इजाफी दस्तावेजात मांगे जा रहे हैं। होम ऑफिस के मुताबिक जिन बच्चों के वालिदैन से इजाफी दस्तावेजात मांगी जा रही हैं उनसे कोई इजाफी फीस नहीं ली जा रही। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन से ताल्लुक़ रखने वाले वालिदैन परेशान हैं क्योंकि अगर उनमें से कोई भी बरतानवी शहरियत रखता हो तो ऐसी सूरत में पैदा होने वाले बच्चे भी बरतानवी शहरियत के हामिल होंगे। होम ऑफिस के तर्जुमान का कहना है कि इस मामले को जल्द अज जल्द हल कर दिया जाएगा। ससेक्स में कानून नाफिज करने वाले गैर कानूनी असलहा बनाने वाली फैक्ट्री सील कर दी गई है। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के मुताबिक खुफिया इतला पर बिलशाम के इलाके में एक फैक्ट्री पर छापा मारा गया जहां गैर कानूनी तौर पर असलहा बनाया जा रहा था। पुलिस ने फैक्ट्री से 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। फैक्ट्री के बाहर गेयर बनाने वाली फैक्ट्री का बोर्ड नस्ब था जबकि अंदर बंदूकें और दीगर असलहा बनाया जाता था। पुलिस को शुबा है कि इस गैर कानूनी असलहा साज फैक्ट्री के पीछे किसी जराइम पेशा गिरोह का हाथ है। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फैक्ट्री सील करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। बरतानिया के शहर नॉटिंघम में मुकीम पाकिस्तानियों ने इमरान खान के वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इमरान खान का वजीर आजम बनना मुल्क की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए इंतहाई खुशाइंद बात है। 92 न्यूज़ बरतानिया के ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन अवान से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लोग इस जो नया पाकिस्तान का नारा इमरान खान ने दिया है उस पर पूरे उतरेंगे। सब पाकिस्तानियों को भी और बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों को मुबारक हो। और सबसे अच्छा फैसला जो वज़ीर आज़म इमरान खान का है वो है सरदार उस्मान का। ये साबित किया है कि वाकई नया पाकिस्तान बन गया। मुबारकबाद सब पाकिस्तानियों को, सब लोगों को जो उस टेरिटरी में रहते हैं कि कई साल के बाद एक उम्मीद की किरण सामने आई है। जी बहुत ही खुशी की बात है कि वज़ीर आज़म साहब इमरान खान बन चुके हैं और हम उम्मीदें करते हैं, ख़ासतौर से पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो है वो उम्मीद करते हैं कि इमरान खान साहब ने जो वादे किए हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। मुबारक होवे और अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत देवे कि वो अपने वादे पूरे कर सके। आज जो नई हुकूमत कायम होने जा रही है ये नए दौर का आगाज़ है और इंशाअल्लाह तब्दीली और पाकिस्तान के अंदर एक अजीम तब्दीली का नाम होगा इंशाअल्लाह। सऊदी अरब के फरमानवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का कहना है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हुज्जाज के लिए मनासिक हज को आसान बनाना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने मजीद क्या कहा, तफसीलात जानते हैं उमैर अली की इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब के फरमा रवा और खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद ने कहा है कि सऊदी अरब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कुव्वत के साथ जारी रखेगा। उनका कहना है कि हुज्जाज और मोतमरीन की आसानी और सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान और हज वफूद से मुलाकातों के दौरान शाह सलमान ने बावर करवाया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कुव्वत के साथ जारी रखेंगे। उनका कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से सऊदी अरब का मुवक्कफ वाज़े और दो टोक है। शाह सलमान ने कहा कि इस्लाम अमन और रवादारी का दीन है और हम इन इस्लामी रवायात पर अमल करते रहेंगे। उनका कहना था कि हम अल्लाह से दुआगो हैं कि वो हमारे हाजी भाइयों के हज को कबूल फरमाए और इनके हज को इस्लाम और मुसलमानों की फलाह का जरिया बनाए। अप्रैल टेक्सटाइल सोर्सिंग कनाडा के ज़ेर एहतमाम टोरंटो में नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद हुई जिसमें पाकिस्तान के हाई कमिश्नर तारिक अजीम ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नदीम तोफैल अपनी इस रिपोर्ट में। नुमाइश में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक्सपोर्टर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। नुमाइश में पाकिस्तान के रूसी मलबूसात पेश किए गए। मॉडल्स ने नित नए डिजाइन के पाकिस्तानी रूसी मलबूसात पहनकर रैंप पर वॉक की जिसे हाजरीन ने बहुत पसंद किया। मुकामी ब्राइडल वेयर इंडस्ट्री ने पाकिस्तानी मलबूसात में खासी दिलचस्पी का मुजाहिरा किया। शिरका ने इस उम्मीद का इजहार किया कि बहुत जल्द पाकिस्तानी रूसी मलबूसात पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ साथ कनाडा भर की दूसरी कम्युनिटीज में भी मकबूल होंगे।
सऊदी अरब में बड़ी ईद पर हुआ बड़ा ईद गाला शो, जिसमें पाकिस्तानियों के अलावा दीगर गैर मुल्कियों ने मिलकर खूब हल्ला गुल्ला किया और ईद के मजे को किया दोबाला। गाला शो का अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे उमेर आबिद अपनी इस रिपोर्ट में। शुरका का कहना था कि इस तरह की तकरीबात दयारे गैर में मिल बैठने का मौका देती हैं, जिससे अपनों की कमी पूरी तरह खत्म तो नहीं होती, लेकिन ईद के लम्हात मिल बांटने का मौका जरूर मिलता है। कैमरा टीम के साथ उमेर अली, 92 न्यूज, रियाद। वेलकम बैक। मारूफ भारतीय सहाफ़ी, अदीब, दानिश्वर, इंसानी हुकूक के कारकुन और सियासतदान कुलदीप नायर इंतकाल कर गए। ये रिपोर्ट देखिए। कुलदीप नायर 14 अगस्त 1923 को पाकिस्तानी शहर सियालकोट में पैदा हुए। कुलदीप नायर ने FC कॉलेज लाहौर से BS ऑनर्स और पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से कानून जबकि स्कॉलरशिप पर एक अमरीकी यूनिवर्सिटी से सहाफत की डिग्री भी हासिल की। 1947 में बर सगीर पाक व हिंद की तकसीम के बाद कुलदीप नायर हिंदुस्तान मुंतकिल हो गए और दिल्ली में सुकूनत इख्तियार की। कुलदीप नायर ने डिग्री तो कानून की हासिल की, लेकिन उन्होंने सहाफत के मैदान में असल नाम कमाया। कुलदीप नायर ने करियर का आगाज एक उर्दू अखबार से किया। बाद अज़ां वो मुतअद्दिद अखबारात से मुंसलिक रहे। उन्होंने अपने कॉलम्स में बर सगीर पाक व हिंद के समाजी, मुआशरती, सियासी और दीगर मसाइल पर खूब लिखा। उनके सिंडिकेट कॉलम्स भारत के साथ साथ मुख्तलिफ पाकिस्तानी अखबारात में भी शाया होते थे। कुलदीप नायर पाक भारत अमन और दोस्ती के बहुत बड़े प्रचारक थे। कुलदीप नायर 1990 में बरतानिया में भारत के हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं। वो भारतीय ऐवान बाला के रुकन भी रहे। कुलदीप नायर ने 15 के करीब किताबें लिखी। 2015 में सहाफती खिदमात पर उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। अगर पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात नहीं चाहते तो फिर भारत में पाकिस्तानी सिफारत खाने क्यों हैं? नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर भारतीय इंतहा पसंदों पर बरस पड़े। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के साथ हम नहीं चाहते तो भारत में पाकिस्तानी सिफारत खाने क्यों? हम नहीं चाहते तो यौम आजादी पर दोनों ममालिक के जवान सरहदों पर एक दूसरे को मिठाइयाँ क्यों देते हैं? हम नहीं चाहते तो नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से गले क्यों मिले? नवजोत सिंह सिद्धू ने भारतीय मीडिया के सामने एक बार फिर सवालों के अंबार लगा दिए। कहते हैं भारत को मोहब्बत का जवाब खैर सेगाली के कयाम में पहल करके देना होगा। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में नवजोत सिंह सिद्धू का कहना था, मैं पाकिस्तानी खैर सगाली का सफीर बनकर गया था और वहां पाकिस्तानियों से मुझे जितनी मोहब्बत मिली वो इस बात का सबूत है कि वो भी अमन चाहते हैं। दौरा पाकिस्तान से मेरा यकीन पुख्ता हुआ है और पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी मुमकिन है। उन्होंने कहा कि मैं कोई रोबोट नहीं हूँ जो जज्बाती ना हो सकूं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब करतारपुर साहब का रास्ता खोलने की बात की तो मेरे लिए जज्बाती लम्हा था। अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर के लिए हमें दीजिए इजाजत। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।